बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से जोड़ दिए मालिक ने। और दासी थोड़ा शेयर कर रही है। परमात्मा दासी आज शंका समाधान पुस्तक है, उसका लाइव पढ़ रही है। और भाई बहन से विनती है कि आप भी लाइव जरूर जुटे और मालिक दया से वीडियो को शेयर करें और खुद भी मतलब चिंतन और मनन करें। और बंदी छोड़ दया करेंगे तो हम मतलब उनकी मर्यादा और नियम में चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। इसलिए सबसे पहले मालिक से हम विनती करेंगे कि परमात्मा हम तुच्छ वाले जीवों को अपनी नियम और मर्यादा में चलने की आप ही शक्ति दोगे परमात्मा। हमारी कोई औकात नहीं है कि आपकी नियम और मर्यादा में हम चल सकें। हम जीव है परमात्मा, दो कौड़ी के, हमारी कोई औकात नहीं होता है। तो परमेश्वर हम पे मेहर करे मालिक। हमारी मतलब सब तरीका की इस काल जाल की सूक्ष्म चाल से लेकर काल की सभी प्रकार की जाल मतलब मर्यादा टूटने से हमको बचाए, क्योंकि भक्ति का सबसे नीम है वो मर्यादा होता है। तो दासी शुरू कर रही है जो शंका समाधान पुस्तक है उसको पढ़ना। और जो भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं जरूर मतलब सुनिए एक एक चीज़ ध्यान से, और मतलब खुद भी मंगवाई इस पुस्तक को। और इसका पीडीएफ भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में वैसे तो डाल दिया है, और चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और दासी बढ़ रही है मालिक की दया से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुस्तक का नाम है शंका समाधान। और केवल इसमें लिखा है केवल उपदेश प्राप्त भगत समाज के लिए ना। उपदेश प्राप्त क्योंकि जो मतलब कि जो सत्संग मालिक की सुन रहे हैं ना और मालिक से जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ही ये है। जो संत रामपाल जी भगवान की सब नियम मर्यादा को मानने में सक्षम है उनके लिए है ये शंका समाधान पुस्तक। गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को, तीन लोक भय नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे गुरु ही सिर पर रहेंगे तो भगत को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है ना। गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है दुनिया में, यानी या तो कि भगवान भी नहीं, तो सबसे पहले गुरु हैं। प्रेरणा स्रोत जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान। मूल्य निःशुल्क, स्वयं भी पढ़िए, अन्य भाई बहनों तक भी पहुंचाए, वो मर्यादा बचाए। इसमें बताया गया है कि गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार सुबह उठते ही भक्ति की शुरुआत क्या वो कौन सी वाणी बोलकर करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया है कि भगत को सुबह नींद से जागते ही बिस्तर पर बैठकर या खड़े होकर सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए और साथ में निम्न 5 वाणियां उच्चारित करनी चाहिए। कौन सी वाणियां? ये समर्थ साई व्रतन उजागर है ना, ये जो वाणी आता है ना संध्या आरती के वक्त, तो वही वाणी है। इसमें कुल मालिक ने मिला के 155 शंकाएं हैं मालिक। इसमें शंका हमारे निवारण किए हुए हैं। कुल 155 वाणी है। तो मालिक की राशि पढ़ना शुरू करिए। सर्वप्रथम तो ये मानिए यह शंका समाधान है कि उपदिष्ट भगत को मंत्र व तीनों समय का आरती कब कैसी करनी है। आरती बैठकर करे या खड़े होकर। आरती वीडियो के
वीडियो से करें या भक्तिबोध पुस्तक से। यदि कभी आरती ना हो पाए तो मर्यादा खंडित होगी या नहीं ना। तो इसका समाधान है कि उपदेश प्राप्त करने के साथ ही भगत को प्रतिदिन अपने घर पर 3 समय की आरती करने के लिए भक्तिबोध नाम से एक छोटी पुस्तक मिलती है, जिसमें तीनों समय की आरती, अन्नदेव की आरती व गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की विधि लिखी होती है। 1. सुबह की आरती। सुबह की आरती को नित्य नियम कहा जाता है, जिसका पाठ करने से लगभग 50 मिनट का समय लगता है। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार यह सुबह का नित्य नियम पाठ रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी अपने सुविधा अनुसार किया जा सकता है। 2 नंबर में असुर निकंदन रमेनी। दोपहर की आरती को असुर निकंदन रमेनी कहा जाता है। इस पाठ को करने से लगभग 16 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को करने का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। संध्या आरती। सायंकाल की आरती को संध्या आरती कहा जाता है। इस पाठ को करने से लगभग 25 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को सूर्य ढलने से लेकर रात्रि 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। तो ये इसका निवारण हो गया है ना, जो कि उपदेश भगवत को मंत्र व तीनों समय की आरती ना कब और कैसी करनी है। तो ये आरती का हो गया मालिक वैसे। तो तीनों समय का आरती पाठ करने का उत्तम समय क्या है? ये कंटिन्यू है, ये समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है ना। तो तीनों समय का आरती पाठ करने का उत्तम समय क्या है? तीनों समय का आरती को संध्या आरती कहा जाता है। संध्या आरती में एक जगह गुरुदेव भगवान ने बताया कि संध्या सो जो संधि पिछाणे मन पसरे कुंभ घट में आने, सो संध्या हमरे मनमानी कहे कबीर सुनो रे ज्ञाने। संध्या सो जो संधि पिछाणे अर्थात तीनों समय की आरती को संध्या आरती का नाम दिया गया है। यानी तीनों समय की आरती के करने का उत्तम समय संध्या काल का समय है। संध्या काल 2 समय के मिलन को कहा जाता है। अंततः गुरुदेव जी ने सुबह की आरती का उत्तम समय सुबह सूर्योदय होने से एक आधा घंटा पहले का समय बताया है, लगभग 5 बजे के आसपास, क्योंकि उस वक्त रात्रि का समय खत्म होता है और दिन का समय शुरू होता है। इस कारण उसे संध्या यानी 2 समय का मिलन कहा जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ आरती को रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है। दोपहर की आरती का उत्तम समय दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का है, क्योंकि उस समय सुबह का समय खत्म हो जाता है और दोपहर का समय शुरू होता है। इसीलिए इसे भी संध्या काल अर्थात 2 समय का मिलन कहा जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ को दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है। संध्या आरती पाठ समय उत्तम समय सूर्यास्त का समय है, क्योंकि उस वक्त दिन का समय खत्म और
रात्रि का समय शुरू होता है, जिसे संध्या काल अर्थात दो समय का मिलन कहा जाता है। तो क्या बताया, संध्या आरती कब करना है? उत्तम समय है सूर्यास्त का समय, क्योंकि उस समय वक्त दिन का खत्म और रात्रि का समय शुरू होता है। इसके अलावा किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में इस पाठ को सूर्यास्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। लाभ गुरुदेव ने एक समान ही बताया है ना, कि विशेष परिस्थिति में, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, विशेष परिस्थिति में, ऐसे वैसे समय में नहीं, विशेष कारणवश हम इसको संध्या से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं। यदि किसी दिन किसी विशेष कारणवश आरती व मंत्र नहीं कर पाए तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं? शंका है, यदि किसी दिन किसी विशेष कारणवश आरती व मंत्र नहीं कर पाए तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं? गुरुदेव ने कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 593 पर बताया है कि उपदेशी भगत ने तीनों समय की आरती गुरुदेव भगवान का आदेश समझकर विशेष कसक के साथ नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यदि कभी कभार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भूलवश या मजबूरीवश आरती नहीं कर पाते हैं तो गुरुदेव ने बताया कि ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो विशेष मजबूरी है ना, विशेष परिस्थिति में ही नहीं कर छूट जाए तो मालिक ने यहाँ दोष नहीं लगेगा, ऐसा बताया है। यदि किसी दिन मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं? गुरुदेव भगवान कहते हैं, नरसंसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, परमार्थ के कारण जितने सहे उतना थोड़ा। मंत्र जाप के विषय में गुरुदेव भगवान ने कोई छूट नहीं दी है और यही कहा है कि दाव लगते ही जैसे भी समय मिले, उठते बैठते काम करते करते या मंत्र या यात्रा में है तो आते जाते समय या सोते समय, आराम करते करते भी जाप करते रहना चाहिए। उपदेशी ने भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम लेना चाहिए। यदि सांसारिक कार्यों में व्यस्त होकर आप गुरुदेव भगवान की भक्ति को ही भूल जाते हो तो यह बहुत बड़ी कमजोरी है। भगत के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा विशेष कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सांसारिक कार्यों भी भगवान की भक्ति करते रहने से ही सिद्ध होंगे। तो मालिक ने यहाँ ना मंत्र जो जाप करते हैं ना, तो कभी कभार छूटता है, और नहीं छूटना चाहिए। मालिक यहाँ साफ मना कर दिए हैं। आरती तो चलो विशेष परिस्थिति में छूट सकता है, लेकिन मंत्र नहीं छूटना चाहिए। जितना दाव लगे उतना दाव लगते ही जैसी भी समय मिले, उठते बैठते काम करते करते या यात्रा में है तो आप आते जाते समय या सोते समय, आराम करते समय कभी भी मंत्रों को नहीं छोड़ने का है ना। क्या आरती की तरह मंत्र जाप करने का भी कोई समय निर्धारित किया हुआ है? शंका है, क्या आरती की तरह मंत्र जाप करने का भी कोई समय निर्धारित किया हुआ है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोबत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। अर्थात मंत्र जाप सिमरन करने का कोई विशेष समय नहीं है। आरती करते समय व सत्संग सुनने समय मंत्र जाप नहीं करना है। बाकी किसी भी समय आरती करते समय वो सत्संग सुनने समय मंत्र जाप नहीं करना है। बाकी किसी भी समय उठते बैठते, खाते पीते, नहाते, यात्रा करते समय, सोते समय कभी भी मंत्र सुमरण जाप कर सकते हैं।
तो मालिक ने यहाँ स्पष्ट बुलवाया कि आरती जो है ना, आरती समय और सत्संग सुनते समय मंत्र कभी भी नहीं करना है ना। लेकिन उसके बाद जो हमको समय मिले, मतलब उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते वो कर सकते हैं, लेकिन जो सत्संग सुनते हैं और जो आरती करते हैं उस समय मंत्र नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आरती करनी चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आपकी अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहो तो सुबह सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे या बैठ कर कुछ 10, 20, 50 मंत्र जाप कर लीजिए, या चाहो तो पहले आरती कर लीजिए। तो ये शंका आ गया कि प्रथम मंत्र की पूरी माला 108 बार जाप एक बार में ही करना जरूरी है या आप अलग अलग समय में कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आपकी इच्छा व समय पर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक बार में भी मंत्र की पूरी माला कर सकते हैं, चाहो तो सारा दिन में कभी 10, कभी 5, कभी 15 इस तरह से भी जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने की विधि क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्रथम मंत्र सूरत निरत और मन के साथ जाप किया जाता है। सूरत निरत और मन क्या है तथा उसके साथ कैसे जाप किया जाता है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो मंत्र आपको मिला है, जाप करते समय विशेष कसक के साथ उस मंत्र अर्थात शब्द पर ध्यान लगाकर जाप करना श्रुति नीति से जाप करना होता है, तथा जाप करते समय आप अपने मन को उन मंत्र के ऊपर टिका कर रखना, अर्थात जाप करते समय मन इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, उसे मन के साथ जाप करना कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सूरत निरोध क्या होता है। सूरत निरोध और मौन ना, कि सूरत निरोध और मौन का मतलब है कि जो मंत्र हम जाप करते हैं विशेष कसक के साथ करना चाहिए। उस शब्द मतलब जो हम बोलते हैं ना, जो मालिक ने हमको जो भी दिए हैं, तो उस मंत्र शब्द पर ध्यान लगाकर मतलब करना श्रुति नीति से जाप करना होता है। ध्यान लगाकर जो हम करेंगे उसको श्रुति नीति से जाप करना मतलब बोला जाता है। और मन लगाकर मतलब जाप, तथा जाप करते समय आपका मन कभी उसमें स्थिर रखना चाहिए। क्या आरती या मंत्र करने के लिए नहाना आवश्यक है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि नहाए धोवे क्या होए, जो मन का मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात नहाना केवल शरीर की स्वच्छता है, मन की नहीं। अंत आरती या सुमरण करने के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सुबह जल्दी नहाने का अभ्यास है तो आप नहाकर भी आरती कर सकते हैं। पुस्तक को गंदे हाथ ना लगे, इसके लिए आरती करने से पहले हाथ पैर जरूर धो लेना चाहिए। आरती पुस्तक से करना उचित विधि या गुरुदेव के ऑडियो वीडियो से? आरती पुस्तक से करना उचित विधि है या गुरुदेव के ऑडियो वीडियो से? गुरुदेव भगवान एक तीर से अनेक शिकार करते हैं। उन्होंने आरती का वीडियो हम भक्तों को आरती की सही विधि समझाने के प्रयोजन से बनाया है, ना कि रोजाना वीडियो लगाकर आरती करने के लिए। स्वयं गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका निभाते हुए आरती का वीडियो बनाकर अपने गुरु के आगे आरती करते हुए अपना शिष्य धर्म भी निभाया है और हम भक्तों को शिक्षा दी है कि जैसे मैं
अपने गुरुदेव के लिए हाथ में भक्तिवत पुस्तक लेकर आरती कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह तुम भक्तों ने अभी तीनों समय की आरती हाथ में भक्तिवत पुस्तक लेकर पढ़कर ही करनी है, नहीं ना कि ऑडियो वीडियो चलाकर। वीडियो के साथ आरती करना उचित विधि नहीं है। अवसर देखने को मिलता है कि भगत समाज गुरुदेव की आवाज़ में ऑडियो वीडियो में आरती लगाकर अन्य कार्य भी करते रहते हैं और बातें भी, जो उचित नहीं है। गुरुदेव भगवान ने आरती हमें पढ़कर करने के लिए दी है, ना कि ऑडियो वीडियो लगाकर सुनने के लिए। विचार करें, उपदेश के बाद आपको तीनों समय की आरती की पुस्तक किस लिए मिलती है? उसे बंद करके घर पर रखने के लिए या हाथों में लेकर तीनों समय की आरती करने के लिए? कभी फुर्सत में ध्यान से पढ़ना। भक्तिवत पुस्तक के कवर पर नीचे की तरह साफ साफ लिखा है, भक्तिवत पुस्तक के कवर पर नीचे की तरह साफ साफ लिखा है, मूल्य नित्य नियम पाठ। मूल्य नित्य नियम पाठ अर्थात प्रतिदिन तीनों समय इस पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ आरती नहीं करते हैं तो समझिए आप अपने गुरुदेव को इस पुस्तक का मूल्य अदा नहीं कर रहे हैं। आप गुरुदेव के साथ और अपने साथ धोखा कर रहे हैं। यदि भक्तिवत पुस्तक के साथ ही तीनों समय का पाठ आरती करना है तो फिर गुरुदेव ने आरती का वीडियो किस लिए बनाया होगा? गुरुदेव भगवान अंतर्यामा और दयालु हैं। उन्हें पता था यदि कोई अनपढ़ या नेत्रहीन स्त्री पुरुष उपदेश लेते हैं तो उनके सामने भक्तिबोध पुस्तक से पढ़कर आरती करने में दिक्कत आएगी। अंततः उस स्थिति में उन अनपढ़ या नेत्रहीन आत्माओं के लिए आरती का वीडियो बनाया गया था, ना कि सभी भगत आत्माओं के लिए। आजकल मोबाइल में आरती की PDF पुस्तक उपलब्ध हो जाती है। क्या मोबाइल के माध्यम से भक्तिवत पुस्तक को पढ़कर आरती की जा सकती है? अवश्य, मोबाइल में PDF फाइल के द्वारा पढ़कर भी तीनों समय की आरती कर सकते हैं। हमने केवल शब्द पर ध्यान रखकर आरती करनी होती है। बोलकर आरती जरूरी है या मन ही मन से आरती भी कर सकते हैं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि पाठ का अर्थ होता है पढ़ना। अंतो चाहे धीरे बोलो, लेकिन शब्द उच्चारण करते हुए बोलकर ही आरती करना होता है। लेकिन शब्द उच्चारण करते हुए बोलकर ही आरती होता है। बोलकर आरती करने का अन्य दूसरा कारण गुरुदेव भगवान ने बताया कि शब्द अखंड होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। और जब हम बोलकर आरती करते हैं तो हमारे शब्द ब्रह्मांडों में ऊपर जाते रहते हैं। ब्रह्मांडों में पहले से ही जगत वाले के कुशब्द की एक परत बनी हुई है और उन कुशब्द का कुप्रभाव निरंतर नीचे लोगों को प्रभावित करता रहता है। जब लाखों की संख्या में भगत आत्मा हाथों में भक्तिवत पुस्तक लेकर तथा बोलकर आरती करेंगी तो भक्त के सुशब्द भी ऊपर ब्रह्मांड में जाकर उन कुशब्दों के नीचे जमा होकर अपनी एक परत बना लेते हैं। इस तरह से जगत वाले को कुशब्दों का प्रभाव धीरे धीरे नीचे आकर लोगों को प्रभावित करना बंद कर देंगे तथा धीरे धीरे वातावरण में तीनों गुणों का प्रभाव कम होते चला जाएगा। प्रथम मंत्र का जाप 108 बार ही करना है या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि कम से कम 108 बार तो जाप करना ही करना है। यदि अधिक बार जाप करना है तो इसका फायदा ही है।
लेकिन गुरुदेव भगवान यह भी बताया है कि सतनाम मंत्र दो अक्षर का मंत्र मिलने के बाद सतनाम के जाप को अधिक महत्व देना है। अर्थात सतनाम मंत्र प्राप्त हो जाने के बाद प्रथम मंत्रों की भले एक माला 108 मंत्रों से ज़्यादा आप जाप करो या न करो, लेकिन सतनाम का अधिक से अधिक स्मरण करना है। चरणामृत विषय में जानकारी। उपदेश प्राप्त करने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान अपने भगत को एक चरणामृत की छोटी सी बोतल, हाथ में बांधने के लिए रक्षा सूत्र, गले में पहनने के लिए लॉकेट व तीनों समय के आरती के लिए भक्तिवर्धक पुस्तक देते हैं। चरणामृत हमें प्रतिदिन पीने के लिए दिया जाता है। इसे आप सुबह उठते ही आरती से पहले या आरती के बाद पी सकते हैं। चरणामृत पीने की विधि क्या है? नाम उपदेश के समय आपको चरणामृत की एक बोतल मिलती है। उस बोतल में से मात्र एक ढक्कन या कुछ बूंद चरणामृत इसे अन्य साफ बड़ी बोतल में डालकर उस बोतल को सादा पानी से भर ले, या फिर बाजार से 20-25 रुपयों में एक पानी से भरी बोतल खरीद कर उसमें कुछ बूंद या एक ढक्कन चरणामृत का डालकर दरबार में रख ले। अब रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद एक छोटा कप या गिलास लेकर उसमें 2-4 ढक्कन उस बड़ी बोतल से चरणामृत डाल ले। दरबार के आगे घुटने टेक कर उस गिलास वाले चरणामृत को मुंह लगाकर एक बार में पी ले। ऊपर से गिलास में थोड़ा सा मटके या अन्य जगह से ज़्यादा जल लेकर पुनः पिए। फिर दंडवत प्रणाम करें और उस गिलास को स्वयं अपने हाथों से साफ करके रख दे। इस तरह भगत ने प्रतिदिन चरणामृत ग्रहण करना है। नित्य नियम पाठ करते समय पवित्र भक्तिबोध पुस्तक के पेज नंबर 23 पर हम प्रतिदिन पढ़ते भी हैं कि चरणामृत कदाचित पावे 84 कोटि लव सिंधावे। अर्थात प्रतिदिन चरणामृत पीने से जीव के 84 के फंदे कट जाते हैं। चरणामृत क्यों पिया जाता है? उपदेश के बाद गुरुदेव भगवान द्वारा अपने भगत को चरणामृत देने के पीछे का कारण है भगत के अंदर से जात पात को खत्म करना, अहंकार मिटाकर भक्ति के यज्ञ बनाना। जैसे मीराबाई को दीक्षा देने से पहले कभी परमात्मा ने दूसरा रूप रविदास जी का बनाया और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए। जब मीराबाई उपदेश लेने के लिए आई तो परमात्मा ने कहा कि उधर रविदास जी बैठे हैं, उसने उनसे जाकर दीक्षा ले लो। परमात्मा ये देखना चाहते थे यदि मीराबाई भक्ति योग्य आत्मा है तो जाति के अभिमान को त्याग कर रविदास जी से उपदेश प्राप्त कर लेगी। रविदास जी चमार जाति से थे और मीराबाई राजपूत जाति से थी तथा उस समय जातिपति का समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उपदेश से पहले रविदास रूप में कभी परमात्मा ने कहा कि मीराबाई सोच समझ कर उपदेश लेना, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुर की लड़की हो। कल को समाज बहुत कुछ सुनाएगा और यदि उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के प्रति मन में जरा सा भी दोष उत्पन्न हो गया तो सारी भक्ति कमाई नष्ट हो जाती है। मीराबाई ने कहा कि
आज से आप मेरे पिता और मैं आपकी बेटी। भाड़ में जाए समाज, मुझे आत्म कल्याण करवाना है। तो परमात्मा प्रसन्न हुए और मीराबाई जी को उपदेश दिया। ठीक इसी तरह भगत के अंदर से जात पात, पद पष्ट, धन आदि के अहंकार को समाप्त करने वो भगत की गुरुजी के प्रति श्रद्धा याचने के लिए उपदेश के उपरांत गुरुदेव भगवान के चरणों के ऊपर से जल डालकर उसे एक बोतल में बंद करके भगत को प्रतिदिन पीने के लिए दिया जाता है। यदि वह भक्ति के लिए अधिकारी जीव होगा तो उस जल को अमृत समझकर रोजाना ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ेगा। अन्यथा मन में दोष पैदा करके कि मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ और गुरुजी जाट जाति से हैं, मैं श्रेष्ठ जाति में रहकर एक जाट के चरणों का जल कैसे पी सकता हूँ, या फिर मन में ऐसा कोई दोष भी रखता है और चरणामृत भी पीता है, तो ऐसा जीव जो गुरु को मानस में मानता है और चरणामृत भी पी रहा है, वो कुत्ते की योनि प्राप्त होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु को मनुष्य गिने और चरणामृत को पान, तेनो नरक में जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। अर्थात गुरु को मनुष्य समझकर उनका जन्मदिन भी मनाते हैं और चरणामृत भी पी रहे हैं। ऐसे शिष्य मरने के बाद स्वान की योनि प्राप्त करता है। प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे, मतलब प्रसाद कैसे ग्रहण करने का क्या तरीका है, प्रसाद ग्रहण करने का क्या तरीका है। उपदेश के बाद भगत को चरणामृत के साथ मखाना प्रसाद सफेद रंग के छोटे छोटे गोल गोल दाने मिलता है, जो सतगुरु के शब्द से मंत्रित होता है, अर्थात शब्द शक्ति युक्त होता है। वह प्रसाद भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा तीनों समय की आरती के उपरांत सभी भक्तों को लेना होता है। ध्यान रहे, प्रसाद नीचे बैठकर या घुटने टिकाकर ही ले, अन्यथा प्रसाद का अनादर समझा जाता है। क्या बोले कि ध्यान रहे, प्रसाद नीचे बैठकर या घुटने टिक कर ही ले, अन्यथा प्रसाद का अनादर समझा जाता है। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार प्रसाद व चरणामृत केवल उपदेशी भगत भाई बहनों ही ले सकते हैं। अनुपदेशी को प्रसाद व चरणामृत नहीं देना है। एक समय एक बहन ने अपने पड़ोसी के बच्चे को प्रसाद दे दिया। कुछ ही समय बाद बच्चा बेहोश होकर गिर गया। सभी लोग उस बहन को बुरा भला कहने लगे और साथ में गुरुदेव को भी। कुछ समय बाद बच्चा होश में आ गया। आश्रम जाकर बहन ने गुरुदेव को यह घटना बताई तो गुरुदेव ने समझाया कि बेटा, इस प्रसाद में परमात्मा की वाणियों से शब्द शक्ति प्रकट हो जाती है। जिस बच्चे को आपने यह प्रसाद खिलाया था उसमें कोई प्रेत आत्मा विद्यमान थी। प्रसाद शरीर के अंदर जाते ही सूक्ष्म रूप में प्रेत के ऊपर शब्द की चोट पड़नी शुरू हो गई और वह बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। इसी प्रक्रिया में बच्चा बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से गुरुदेव भगवान ने सभी संगत को यह आदेश दिया कि प्रसाद और चरणामृत किसी भी उपदेशी को नहीं देना है, अन्यथा आप भी मुसीबत में आ जाओगे और आपके गुरुदेव को भी लोग भला बुरा कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है। जो हम सात संगत में जाते हैं ना, तो वहाँ भी ये ध्यान रखना है कि जो अनुपदेशी वहाँ जाते हैं ना, उनको हम ये प्रसाद जो गुरुदेव का रोज हम लेते हैं और चरणामृत नहीं देना है ना। ये बात विशेष ध्यान रखना है। जो सात संगत करवाते हैं जो भाई बहन और जाते हैं वहाँ पे, उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहीं जब चरणामृत या प्रसाद दिया जाता है तो ये ध्यान रखें कि वहाँ पे अनुपदेशी को नहीं देना है।
क्या भगत अपने छोटे बच्चे को प्रसाद और चरणामृत पिला सकते हैं? पूज्य, क्या भगत अपने छोटे बच्चे को प्रसाद और चरणामृत पिला सकते हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार अनुसार यदि आप उपदेशी हैं और आपका बच्चा या बच्ची 3 वर्ष की या उससे कम उम्र का है तो प्रसाद व चरणामृत पिला सकते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष से ऊपर का हो जाए तो गुरु आदेश अनुसार उसे तुरंत उपदेश दिला कर ही चरणामृत और प्रसाद देना है, अन्यथा नहीं। क्या उपदेशी माता पिता के छोटे छोटे अनुपदेशी बच्चे मंत्र जाप कर सकते हैं? गुरुदेव के भक्ति विधान अनुसार जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाए तो उसे उपदेश दिलवा देना चाहिए। यदि बच्चा 3 वर्ष से कम उम्र का है तो घर से उपदेशी माता पिता प्रथम मंत्र का उच्चारण बोलकर भी कर सकते हैं। साथ में यदि 3 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी मंत्र उच्चारण करने लगता है तो आप उसे मना ना करें, लेकिन अपनी तरफ से उस और उपदेशी बालक को मंत्र जाप करने के लिए ना कहें, अन्यथा आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद उसे नाम उपदेश या संकल्प उपदेश दिलवाना अति आवश्यक होगा। ठीक इसी प्रकार 3 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को हाथ में रक्षासूत्र व गले में लॉकेट भी पहना सकते हैं। यदि रक्षासूत्र, चरणामृत और प्रसाद समाप्त हो जाए तो कहाँ से लाएं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार रक्षासूत्र, चरणामृत व प्रसाद यदि समाप्त हो जाए तो आपने कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि आपने जिस बोतल में चरणामृत डाल रखा है, जैसे ही उससे थोड़ा सा चरणामृत बचे उसी समय बोतल में ऊपर से सादा पानी डाल कर भर ले। इसी तरह से आप चरणामृत को बढ़ाते रहिए। ठीक इसी तरह प्रसाद जो भी थोड़ा सा रह जाए तो बाजार से 200 या 500 ग्राम प्रसाद लाकर उसमें डाल दें। ऊपर से डाला गया प्रसाद अंदर बचे थोड़े से प्रसाद के संपर्क में आते ही शब्द से चार्ज हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जैसा गुरुदेव भगवान ने कह दिया वैसा ही हो जाता है। इसी तरह जब रक्षासूत्र खत्म होने वाला हो तो उससे पहले ही बाजार से रक्षासूत्र मौली खरीद कर उससे पहले से बचे हुए रक्षासूत्र से टॉर्च करके काम में ले लेबे, अर्थात नया वाला रक्षासूत्र पुराने वाला रक्षासूत्र से टॉर्च करते ही शक्ति से चार्ज हो जाता है। जिस तरह पारस के छोटे से टुकड़े से यदि 10 टन लोहा भी टॉर्च कर दिया जाए तो वह सारा ही लोहा सोना बन जाता है, जबकि गुरुदेव भगवान का आदेश तो पारस से भी असंख्य गुना अधिक प्रभावी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक की तरफ से लाइव इतना ही चलाऊंगी, फिर मालिक क्या करेंगे तो लाइव आना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को स्वच्छ साई।